वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ माह में पड़ने वाले तिल चतुर्थी की व्रत कथा यानी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। आप सभी को इस महात्म को सुनाने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप अपने हाथ में कुछ अक्षत, दक्षिणा और लाल पुष्प, गुड़हल का पुष्प हो तो अति उत्तम है, उसको लेकर ही इस व्रत की कथा को सुने। भगवान गणेश, श्री गणेश की आज के दिन पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की कोई भी चिंता आपको हो तो आज के दिन व्रत करने से वो समस्त प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं तिल चौथ की या गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर कई बार बेचने जाया करता था और वो बीमार भी रहता था। बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना पड़ता था देवरानी को। पुराने कपड़े भी उसे ही दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने पर तिल व गुड़ लाकर तिल कुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कहानी सुनी। तिल कुटा छीके पर रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर तिलकुटा या उसके बाद वो कुछ खाएगी। इस प्रकार से उसने ढक के रख दिया। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने को कहा और बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और मैं भूखी हूँ, अब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी ने खाने के बाद तो जेठानी बोली, मैं अकेले ही खाऊंगा, अब चांद निकलेगा तब हम सब खाना खाएंगे और तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने यह भी कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? तुम सुबह सवेरे बना हुआ वाला खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे, सब सास लगाए बैठे थे। सब वहां पर बैठे हुए थे ये सोचकर कि आज तो त्योहार है, इसलिए आज पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को यह पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। इससे पति को बहुत ही गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी न मिली तो काम करने की जरूरत ही क्या है? पति के गुस्से में आकर पत्नी कपड़े धोने को मारा। धोना हाथ से छूट गया, पाटे पर मारा। बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है, जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का जो बचा खुचा होता है वही मैं खाकर जीवन यापन करती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न देवरानी को गुस्सा आया कि कब तक से ये तंग किए जा रहा है मुझे। सो बोली, मेरे सर पर ही पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे? सुबह देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी करके गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। देवरानी के उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी के बच्चे देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। बच्चे बोले, चाची चलो चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने जाकर ये सारा वृत्तांत जो जो चाची के यहाँ पर हुआ था, ये सारी कुछ चीज़ें अपनी माँ को बताया।
कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई आश्चर्य में देखने वहां पहुंच गई और पूछा, यह सब कुछ कैसे हुआ? बहन, देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह यही मानी और जिद करने लगी और इन सब चीज़ों के लिए उसको मजबूर करने लगी। मजबूरन बस उसका पति उसको मारने लगा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके से ढककर सो गई। रात को चौथ में विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, मैं भूखा हूँ, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने रूखा सूखा तिलकुटा खाया था। मैं झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी ने अब इस तरह से खाने पीने के बाद पूछा कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन जैसा महल है, जहाँ चाहो वहां निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। यह देखा तो घर में पूरी तरफ गंदगी फैल रखी थी। तेज बदबू भी आ रही थी। उसके सिर पर बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, आपने यह क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी पर घर की सफाई की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना कुछ है तो फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर चौथ में गणेश जी से विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी तो यह साफ होगा। इसके इतना सुनते ही आधा धन बांट दिया और मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उस धन को नहीं बांटा। इससे श्री गणेश जी अपना बिखराव समेटो और बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे हांडी सहित ताक में रखी और 2 सुई के हिस्से कर दिए। इस प्रकार श्री गणेश जी के बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय। आइए सुनते हैं अब अगली कथा। कथा के वृतांत को सुनते हुए आप हाथ में पुनः अक्षत और पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर इस कहानी को सुनिए। तो अगली कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ की तिथि थी, जिसको सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि में बहुत ही मनोरम दृश्य के साथ एक गांव का नाम था समतापुर नगर। मधुसूदन नाम का वहां पर एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम संगीता था उससे हुआ था। अपनी पत्नी को लेने वह बुधवार के दिन गया, बलरामपुर गया। मधुसूदन की पत्नी, माता पिता, संगीता विवाह आदि से विदा करने के लिए कहा और उतने पर सभी बोले, हे बेटा, आज के दिन तो बुधवार है, आज के दिन इसको विदा नहीं करते, आज के दिन शुभ कार्य नहीं करते। मधुसूदन नहीं माना और अपनी बातें मनवाने के लिए वो वहां से निकल पड़ा। दोनों बैलगाड़ी पर यात्रा प्रारंभ करने लगे। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया और वो पैदल ही यात्रा करना शुरू कर दिया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। इसी क्रम में थोड़ी देर बाद मधुसूदन कहीं पर जल लेकर वापस आया और वह पूरी तरह हैरान हो उठा क्योंकि उसकी पत्नी तो किसी और के ही साथ हाथों से पानी पी रही थी।
और जिस व्यक्ति के हाथ से वह पानी पी रही थी वो बिल्कुल मधुसूदन की तरह ही था। और मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है, मैंने अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम कोई जरूर ठग या चोर हो। मेरी पत्नी संगीता पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था, तो सामने से भी वह उसको यही बोल रहा था, अरे भाई, तुम तो झूठ बोल रहे हो। इस प्रकार से सिपाही उस दोनों को पकड़कर वहां से ले गए। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख वह सब यहाँ पर जो सिपाही थे बहुत हैरान हो गए। यह सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। संगीता भी उन दोनों में से वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। राजा के फैसले से असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात न मानकर उसे बुधवार के दिन विदा करा ले आया। इसी से बुध देव का प्रकोप हो गया है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और भगवान गणपति से प्रार्थना की, जिसके बाद उस भगवान ने बुद्ध देव ने और भगवान गणपति की कृपा से उसको क्षमा करके और वो जो उसका हमशक्ल था उसको अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार से उन दोनों का खुशी खुशी मधुसूदन और संगीता दोनों खुशी खुशी रहने लगी। ये थी द्वितीय व्रत कथा। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की अगली कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वो कच्चे रह जाते थे। तब उसने एक दिन पुजारी की सलाह से इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आव में डाल दिया। उस दिन जिस दिन जो हमारा बर्तन बनाने वाला था, उसने जिस बच्चे को आँख में डाला था, उस दिन माँ का चौथ था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान होते हुए गणेश भगवान से अपने बच्चे की कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन कुम्हार जब उठा तो आँव के सारे बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका न हुआ, और वो ये देखकर डर गया और वो राजा के दरबार में जाकर सारी घटनाओं को बताने लगा। इसके बाद राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलवाया, तो माँ ने भी सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले माघ के चौथ के व्रत का वर्णन करते हुए बताया कि कल रात से मेरा बच्चा गायब हो गया था और उसी रात को मैंने चंद्र देवता के साथ भगवान गणपति की पूजा की। इस घटना के बाद सभी महिलाएं संतान और परिवार और सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करने लगी और इस व्रत को करने लगी। अब आइए अगली कथा सुनते हैं। चौथी कथा सुनने से पहले भी आपको हाथ में पुनः से अक्षत, पुष्प और कुछ धनराशि लेकर ही इस व्रत कथा को सुननी चाहिए। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु के विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह के सभी लोग तैयारी करने लगे। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु गणेश भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु बारात जाने के समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आ गए। उस दिन सबने देखा कि गणेश जी महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी ने इस प्रकार से आश्चर्य होने लगे। तभी सबने विचार किया और भगवान से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिताजी के साथ आना चाहते तो वे आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता तो थी ही नहीं। दूसरी बात, उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने वृत्तांत कहा। इतनी बार तक सभी कर ही रहे थे, तभी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी नहीं आए, आ भी जाएं तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूल्हे में बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात बहुत पीछे रह जाएगी। इस सुझाव सबको पसंद आ गया। भगवान विष्णु की सहमति इस पर मिल गई। अब क्या होना था, इतने में गणेश जी वहां पर पहुंचे और समझा बुझाकर उनको घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा और गणेश जी को दरवाजे पर बैठा हुआ देखकर उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि सभी बाराती जा रहे हैं, आप द्वार पर क्यों बैठे हुए हैं?
तो गणेश जी के पास जाकर उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। गणेश जी ने कहने लगे कि भगवान विष्णु मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए तो वो रास्ता खोद देंगे और वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सब सम्मान पूर्वक वहां बुलाना ही पड़ेगा। अब क्या था, अब गणेश भगवान ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से बारात के आगे भेज दिया। सेना जमीन पर पोली कर दी। बारात वहां से निकली ही नहीं पा रही थी। सारे रथों के पहिए धंस गए। लाख कोशिशें करने पर परंतु वो नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह पर टूट गए। इससे सब देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी नारद जी वहां पहुंचे और कहा आप लोगों ने गणेश जी का अपमान कर कर अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूतों को भेजा। अपने दूतों को भेजने पर उनको मना कर लाने को कहा और इस प्रकार से नंदी के वहां पर जाकर गणेश जी को बनाकर ले आए। गणेश जी आदर सम्मान पूर्वक वहां पहुंचने पर उनका पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए निकल गए और परंतु वो सारे टूटे फूटे थे, तो अब उन्हें सुधारेगा कौन। पास में खेत में खेती कम का काम कर रहे कुछ लोगों को बुलाया गया और खेत जो खाती अपना काम कर रहे थे उन्होंने श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगे। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया और रास्तों को भी ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगे कि हे देवताओं, सर्वप्रथम गणेश जी को ही मनाया जाता है और न उनकी पूजन इसलिए हम सबसे पहले करते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भी संकट ना आए। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवतागण होकर भी गणेश भगवान को कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी की जय जयकार करते हुए आगे बढ़िए, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और वह सकुशल सभी लोग वापस आ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के कारज सरियो, ऐसा कारज सबके सिद्ध कर जो। हे गजानन, हे भगवान, आप सभी की जितने भी संतान रूपी माताएं बहनें उन सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को माघ मास के चौथ की तिथि की और गणेश चौथ की, सकट चौथ की, तिलकुटा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना।